हेलो एवरीवन, राहुल भगत क्लासेस में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बहुपद का एक्सरसाइज 2.3 केसीसी वाले बुक से। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम यहाँ पे बहुत सारे थ्योरी को डिस्कस करते हुए हम लोग सवाल बनाएंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हम लोग क्या है कि हेडिंग है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिदम, डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। यदि px और gx कोई बहुपद है और जहाँ gx इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम ऐसे बहुपद से qx और rx प्राप्त करते हैं। तो ये देखिए px बराबर है gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, तो आप याद करो बचपन में क्या पढ़ते थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। rx। अच्छा यहाँ से देखिए q, यहाँ पे जो लिखते हैं q से होता है कॉसेंट। q से क्या होता है कॉसेंट, मतलब क्या हुआ भागफल। और r से होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स हुआ आपका शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर जो qx लिखे और यहाँ पर जो rx लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, इससे आपको ये समझ भी आ गया होगा और आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा कि qx का पोजीशन क्या होगा और rx का पोजीशन क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये हुआ आपका भाज्य, ये क्या है आपका भाज्य, और ये हुआ आपका भागफल, और ये आपका भाजक। तो भाज्य बराबर क्या होता है, ये भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो आपको ये टर्म भी याद हो गया होगा कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, और ये क्यों होता है ये भी समझ में आ गया होगा। हम लोग कुछ सवाल भी बनाएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, इसको आप नोट कर लो। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक संख्या है 24 और एक संख्या है 25, दोनों में क्या करते हैं हम 4 से भाग देते हैं, दोनों में क्या करते हैं हम 4 से भाग देते हैं। और 6 से ये 24 कट गया और शेषफल आया 0, और ये 6 से इसमें शेषफल क्या आया 1। तो यहाँ से क्या होगा, 4 जो है वो 24 का गुणनखंड है। 4 क्या है 24 का गुणनखंड है। ठीक है, अच्छा 4 जो है वो 25 का गुणनखंड है क्या, तो 4 25 का गुणनखंड नहीं है। 4 25 का गुणनखंड नहीं है। अच्छा गुणनखंड होने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि दिए गए संख्या में उस संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 24 में 4 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, लेकिन 25 में 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। तो जिस कंडीशन में गुणनफल है तो वहाँ पे शेषफल देखिए 0 है, और जिस कंडीशन में जिस कंडीशन में गुणनखंड नहीं है तो उस कंडीशन में शेषफल 0 नहीं है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आता है इस बहुपद में कि यदि rx इज इक्वल टू 0 हो, rx इज इक्वल टू 0 हो तो gx px का एक गुणनखंड होगा। तो gx क्या होगा, px का एक गुणनखंड होगा। नोट कर लीजिए इसको, हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों कि सवाल क्या है कि क्या x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40 का एक गुणनखंड है, तो आपको चेक करना। तो बच्चे आपको क्या है कि आप 10वीं कक्षा में हो, तो होता क्या है कि 8th क्लास में ही बहुपद का ये जो भाग है डिवीज़न, ये 8th क्लास में ही आ जाता है अलजेब्रा का भाग। तो आई थिंक कि आपको अच्छे से आता होगा, अगर नहीं आता तो फिर प्रॉब्लम है, हम कोशिश करते हैं आपको सिखाने का, या फिर मैं एक वीडियो बना करके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अब देखिए यहाँ पे मान लिए कि gx जो है वो x प्लस 5 है और px जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40 है। अच्छा अब एक बात देखिए, आपको चेक करना कि गुणनखंड है या नहीं है। तो बच्चे अगर यदि गुणनखंड होगा तो शेषफल क्या होगा 0 होगा, अगर यदि गुणनखंड नहीं होगा तो शेषफल 0 नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, भाग देके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40, आप इसको भाग देंगे x प्लस 5 से, तो x से तो एक्स स्क्वायर, अब इसे गुना कर दीजिए 5x प्लस 8x प्लस 40, शेषफल आ गया 0। तो अब यहाँ से देखिए आपका qx जो है वो क्या आया
x प्लस 8 और आपका Rx जो है 0 आया। स्पष्टतः शेषफल क्या है, 0 है, या Rx इज इक्वल टू 0, इसलिए gx यानी gx क्या, x प्लस 5 px का एक गुणनखंड है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी आपको क्या है कि किसी भी बहुपद को ये चेक करना है कि कोई बहुपद एक दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, अगर तो एक ही काम करना, आपको भाग देना और आपको ये चेक करना है सबसे पहले कि शेषफल 0 है या नहीं। अगर यदि शेषफल 0 हुआ तो गुणनखंड होगा, यदि शेषफल 0 नहीं हुआ तो गुणनखंड नहीं होगा। इसको नोट कर लें। अब यहाँ से देखिए आप ऑब्जर्वेशन क्या है, x प्लस 3 में भाग देना आपको x स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ से हम क्या किए x दिए, ठीक है, x स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे आप 3x लिख लो, 3x 0। दूसरा ये है कि x स्क्वायर प्लस 3x और इधर भी है x स्क्वायर प्लस 3x, तो यहाँ क्या है x थे, तो x स्क्वायर प्लस 3x, तो चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ आया 0। अब तीसरा यहाँ पे देखिए x क्यूब प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 3x, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप x माइनस 1 से गुना कीजिएगा। देखिए आपको भाग देना है तो आप भाग दोगे कैसे, तो अब x पर पावर 2 बट्टा x पर पावर माइनस 3, 2 माइनस 3 यानी कि x पर पावर माइनस 1 आया। आप क्या कि x पर पावर माइनस 1 लिखे थे, यहाँ से क्या हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा 3x टू द पावर माइनस 1, ठीक है। तो अब यहाँ से ऑब्जर्वेशन देखिए, यहाँ पे ये px है और ये gx है। तो बच्चे यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकलेगी, जो बात आपको शायद समझ में नहीं आया होगा पहले, ठीक है। तो यहाँ से कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए px है और ये gx है, ये px है, ये gx, यहाँ px है, यहाँ gx है। तो इसमें देखिए px का घात जो है, px यानी कि ये बहुपद है, ठीक है। तो इस बहुपद यानी px का जो घात है वो कितना है, घात 2 है, और जिससे आप भाग दे रहे हैं gx, उसका घात कितना है, 1 है, यानी कि px का घात जो है वो gx के घात से छोटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसका घात कितना है, 2, px का घात 2 है और gx का भी घात क्या है, 2 है, तो px का घात बराबर हुआ gx के घात से। और यहाँ पे देखिए px का घात कितना है, 2 है, px का घात क्या है, 2 हुआ। एक मिनट रोको, तो यहाँ पे देखिए, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गया था लिखने में, ये px का घात जो है वो बड़ा है gx के घात से, क्योंकि इसका घात 3 है और इसका घात, सॉरी इसका घात 2 है, इसका घात 1 है। यहाँ पे देखिए इस px का घात 2 है और gx का घात क्या है, 3 है, ठीक है, ये gx का घात हुआ। तो अब देखिए यहाँ से हम जो भाग दे रहे हैं वो बहुपद में भाग दे रहे हैं, तो आपका जो भागफल आना चाहिए वो भी बहुपद होना चाहिए। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि x आ रहा है, तो x जो है वो एक घात का बहुपद है, एक आया तो मतलब क्या हो, ये शून्य घात का बहुपद है, और x पर पावर माइनस 1 और x पर पावर माइनस 1 जो है वो बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि किसी भी बहुपद का घात जो होता है वो होता है अऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है वो? अऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर तो भाग देना पॉसिबल नहीं। तो ये जो केस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस निकल के सामने आया कि यदि px का घात, यदि px का घात gx के घात से छोटा हो, gx के घात से तो भाग नहीं होगा, क्योंकि भागफल में क्या हो रहा है, ऋणात्मक, वो ऋणात्मक पूर्णांक वाला टर्म है, ये बहुपद आता ही नहीं है इसी वजह से। तो अब देखिए यहाँ से
और यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आया सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा, कि आपका जो होगा px का घात, px का घात जो है वो बड़ा या बराबर होगा gx के घात से। यानी कि इस दोनों को हम कंबाइन कर लिए तो px के घात से px का घात जो होगा वो gx के घात से बड़ा या बराबर, यानी कि ये दोनों का इस कंडीशन, इसी दोनों कंडीशन में हम भाग दे सकते हैं। इस कंडीशन में तो भागफल बहुपद आता ही नहीं, तो इस दोनों बात को आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूरे को लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट है, इसको लिख लीजिए अलग से नीचे, इसको नोट कर लीजिए। अब सवाल है कि x² + 5x + 6 को x + 2 से भाग दीजिए, x² + 5x + 6 और यहाँ पे x + 2 इसको भाग देना। अच्छा, कुछ जगह क्या रहता है बुक में ऐसे करके तैयार का भागफल फॉर्म लिखता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जैसे लिखना लिखिए, कोई दिक्कत उस चीज़ से नहीं होता है। तो सबसे पहले से आप यहाँ पे क्या करोगे भाग देने के लिए, तो जो px वाला टर्म रहता है उसको भी अरेंज करोगे किस क्रम में, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, और gx वाला जो टर्म रहेगा उसको भी अरेंज करोगे। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा घात है क्या, x², तो आपको क्या करना है, इसके सबसे बड़े घात वाले से भाग देना, यानी x से भाग देना है। तो भाग दीजिएगा तो क्या होता है, भाग में पावर घटता है, इस पर पावर, तो इस पर पावर 1, तो कट के कितना होगा x, तो यहाँ पे लिखिए आप x, ठीक है। इस x को इस x से गुना कीजिए, तो x गुना x, x², x गुना 2, 2x, ठीक है। तो नीचे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, नीचे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हुआ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, कट गया। अच्छा, यहाँ पे आप माइनस नहीं करो, यहाँ पे कोई संख्या है नहीं, तो ये +x² और ये -x² कट गया, ये 5x और ये क्या है 2x, -2x कट गया, तो सही घटाएंगे कितना होगा 3x, और ये जो है पूरा इसमें लिख दीजिए 6x। अब क्या करना आपको, 3x में x से भागना, तो x कैंसिल हो गया, क्या बचा 3, तो +3 यहाँ पे लिखिए आप, तो 3x, 3 दूना 6। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस साथ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया 0, ठीक है। तो भाग दे करके हम देख लिए, तो px बराबर कितना है आपका, x² + 5x + 6, qx है, सॉरी आपका gx जो है कितना है, x + 2, qx हुआ आपका x + 3 और rx हुआ 0। अच्छा, ये तो चलिए यहाँ तक सवाल सॉल्व हो गया। आप यहाँ पे क्या पढ़े कि px बराबर gx × qx + rx, आप इसको भी चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। अब देखो gx आपका क्या है, x + 2 और qx क्या आया है, x + 3 और ये कितना है 0, तो px बराबर क्या हो जाएगा, x², इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 5x + 6 + 0, इसलिए px बराबर कितना हो गया, x² + 5x + 6। देखिए इसके बराबर हो गया ना px के बराबर, तो यानी कि इसका भी वेरिफिकेशन हम लोग कर लिए। तो इस सवाल में सिर्फ सवाल को नहीं बनाया, हम लोग भाग करने का प्रोसेस भी सीखे और ये भी चेक कर लिए कि px बराबर जो होता है gx × qx + rx होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा आपको लग रहा बोर हो रहे होंगे आप, तो कोई बात नहीं है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं बेटा। यहाँ से इंटरटेनमेंट तो आपको हम कर नहीं रहे हैं, और यहाँ पे इंटरटेनमेंट वीडियो तो चल नहीं रहा है। आपको इंटरेस्ट आए अथवा ना आए, आपको पढ़ना है। अच्छा, आप ये बताओ, बचपन में आप देखते हो कि छोटे बच्चे को जब भी मेडिसिन दिया जाता है, जब भी दवाई दिया जाता है, क्या वो खाता है? चाहे वो सिरप हो, कुछ भी, एकदम नहीं। टैबलेट भी है तो देगी मम्मी, तो नहीं खाएगा, नहीं फेंक देगा। तो मम्मी क्या करती है, पानी में घोर के देती है डाल करके कि फूल जाता है टैबलेट, फिर बच्चा मुंह खोलने के लिए तो मुंह नहीं, ऐसे मुंह दबा देती है पूरा ज़बरदस्ती, फिर मुंह में ठूस देती है। तो क्यों? माँ भी जानती है कि वो हमारे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो बीमार पड़ जाएगा। तो आपके लिए पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने जीवन में जो भी हासिल करना चाहेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास एक ही आपका अस्त्र है, आपके पास एक ही हथियार है, आपका एजुकेशन। अगर यदि आप दिल लगा के नहीं पढ़ोगे तो फिर आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे पीछे पड़ते जाइएगा, और इतना पीछे हो जाइएगा कि आप बाद में जाकर के आपको अपने ऊपर अफसोस होगा। तो ये वाला चीज़ आप यहाँ से ये नहीं सोचे कि मैं यहाँ पे आ पाए तो हम पढ़ा रहे हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बेटा मज़ा वज़ा कुछ आता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जैसे देख रहे हैं देखिए बहुत अच्छा चल, ठीक है।
आप बोर नहीं होइए, आप ये समझ लीजिए कि आप एक नाम वर्क कर रहे हैं। जैसे हम जितना ईमानदारी के साथ हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपको अपने ज़िंदगी में सफलता चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में सफलता चाहिए, तो एक ही वसूल है कि अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहिए। जैसा मेरा वर्क है पढ़ाना, हम यहाँ पे आते हैं और बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ा रहे होते हैं, और आपका वर्क क्या है? पढ़ना। तो आप उतना ही ईमानदारी के साथ पढ़िए, क्योंकि आपका वर्क ही आपको आपके एम्बिशन तक लेके जाएगा। और ना तो पढ़ाई का कोई शॉर्टकट है, और ना तो कोई सफलता जो आपको ओवरनाइट मेहनत करने से मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम के एक रात पहले पढ़ लिए पूरा, जा कर के एग्ज़ाम दिए, आपका क्वालिफाई करके आपको जो चाहिए मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका एक एक दिन का संघर्ष, आपका एक एक दिन का मेहनत सब इकट्ठा होकर के आपको आपके महत्तम ऊंचाई तक पहुंचाएगी। तो बिना बोर हुए आप पढ़िए। तो देखिए आगे, तो x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। तो अब देखिए बच्चों, x प्लस 2 को 2x² प्लस 3x प्लस 1 से हमको भाग देना है, ठीक है। तो इससे जो भाग देना है, आपको करना क्या है, हम यहाँ पे रफ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको नहीं भी आता तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखिए कि px का जो घात है वो अरेंज होना चाहिए, और gx का भी घात अरेंज है, तो दोनों ऑलरेडी अरेंज है। तो 2x² को आपको भाग देना है x से, तो 2 तो आ जाएगा। x² बट x क्या होगा, पावर घटेगा, तो इस पर 2 पावर, इस पर 1 पावर, तो घट के क्या होगा 1 पावर, यानी x आया। तो यहाँ पे आप लिखिए 2x, तो इससे गुना करते हैं 2x², आपको इससे गुना करना है 2x गुना 2 यानी कि 4x। तो चिन्ह बदल दीजिए, यहाँ पे प्लस था माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे 3x, 4x का चिन्ह ये नहीं रहा, 4x का चिन्ह ये रहा, यानी कि माइनस का। तो 3x माइनस 4x कितना हुआ, माइनस x, और ये प्लस 1। अब माइनस x में आपको भाग देना x से, कैंसिल, यानी कि -1 आया। तो -x, तो माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस। तो अब देखिए चिन्ह बदलिए, माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो ये 1 और ये 2 है, यानी कि प्लस 2, 1 2 3। तो यहाँ से क्या होगा, आपका भागफल हुआ qx बराबर 2x माइनस 1 और rx बराबर 3, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग भाग भी देने सीख रहे हैं और सवाल भी सॉल्व कर रहे हैं, और इसको नोट कर लीजिए आप। आपको देखिए यहाँ पे भाग देना है, तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है, px को अरेंज करके लिखना है। तो ये अरेंज है, 3x³ 2x² प्लस 2x प्लस 5, जिससे आपको भाग देना, तो आपको इससे भाग देना है 1 प्लस 2x प्लस x²। ये अरेंज नहीं है, आप इसको अरेंज कीजिए। अरेंज तो वो है ही, लेकिन ये क्या है, घटते क्रम में, तो इसको भी घटते क्रम में लिखना पड़ेगा। तो भाई अब देखिए यहाँ पे पहले जो भाग देते थे gx में 2 पद रहता था, इस बार gx में क्या है, 3 पद है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अच्छा, एक बात आप ये याद रखोगे कि जब आपसे कोई सवाल नहीं बनता है, वो टफ नहीं होता है, वो टफ नहीं होता है। जब आपसे कोई सवाल नहीं बने, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप कुछ नया सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, कुछ नया सीख रहे हैं। और अगर यदि आप गलती कर रहे हैं, इसका मतलब आप कोशिश कर रहे हैं। और मैथ्स में क्या है कि आप जितना ज़्यादा सवाल बनाओगे, आपके पास उतना अच्छा आपके पास उतना अच्छा एबिलिटी डेवलप होगा, ठीक है। ये एक दिन में आपका किसी भी टॉपिक पे पकड़ नहीं हो जाता है, तो इसलिए आप अच्छे से देखिए और समझिए। तो आपको क्या करना बच्चे कि 3x³ में आपको x² से भाग देना है। तो 3x³ बटा x² क्या होगा, पावर घटेगा, 3 2 1, तो क्या बचेगा 3x। तो 3x³ x² से गुना किए, अब इससे गुना कीजिए, 3 दूना 6x², फिर 3 गुना 1 तो क्या होगा 3x, घटाइए -4x² माइनस x प्लस 5। ये -4 क्यों आया, क्योंकि 6 का चिन्ह माइनस है और इस 3 का चिन्ह माइनस हुआ, ठीक है। तो -4x² बटा x², ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि -4। तो -4 लिखे, तो -4x², फिर -8x, क्यों, इससे गुना किए, और यहाँ से देखिए -4, ये कैंसिल आउट हो गया। -x प्लस 8x क्या होगा 7x, और ये 5 प्लस 4 कितना होगा 9। तो यहाँ से शेषफल क्या प्राप्त हुआ,
तो इस प्रकार जो है कि भाग देने पर हमारा भागफल जो आया QX, भागफल क्या होता है QX, वो है हमारा 3x माइनस 4, और शेषफल जो है वो RX, वो है 7x प्लस 9। ठीक है, तो इसको फाइनली आप नोट कर लीजिए। इस सवाल को देखिए आप, बहुपद PX दिया हुआ है और GX दिया हुआ है, आपको भाग देना है QX और RX से निकालना है, भागफल और शेषफल निकालना है। तो सबसे पहले हमने PX लिख लिया और यहाँ पे GX लिख लिया, इससे भाग देते हैं। तो सबसे पहले ये तो अरेंज है, ये भी अरेंज है, दोनों घटते क्रम में, तो आप x³ में x² से भाग दीजिए, तो क्या आएगा x। तो आप इस x को प्रत्येक टर्म में गुना करते जाओ, x³ प्लस 3x² प्लस 10x। ठीक है, अब चिन्ह बदल दो, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। घटाइएगा इसको, क्या हो जाएगा -4x² माइनस 24x प्लस 24। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, x² में सॉरी -4x² में x² से भाग दो, x² कैंसिल, तो क्या हो गया -4x²। तो -4 पुट कर दिए, तो यहाँ से क्या आएगा -4x², फिर -4 गुना 3, तो प्लस गुना माइनस, -4 दिया 12, फिर माइनस गुना प्लस, तो क्या होगा -4 दही 40। तो अब देखिए यहाँ पे चिन्ह बदलना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। -24x प्लस 12x क्या हो जाएगा -12x, अब प्लस 24 प्लस 40 यानी क्या हो जाएगा 64। ठीक है, तो एक मिनट, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखने में गलती कर दिया था, बाकी बात ये सही है, ये गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया था लिखने में, इस वजह से इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखिए आप, PX जो वो आपका x³ माइनस x² माइनस 14x प्लस 24, और ये आपका GX है x² प्लस 3x माइनस 10। आप भाग दोगे x³ बट x², तो क्या होगा x, तो गुना कर दीजिए आप, x³ प्लस 3x² माइनस 10x। अब इसको घटाओ, माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए चिन्ह माइनस है तो क्या हो गया प्लस, तो x³ माइनस 3x² तो -4x² माइनस 4x प्लस 24। आप क्या करोगे, -4x² में आप x² से भाग दोगे तो क्या आएगा -4, तो बारी बारी से गुना करो, -4x², तो माइनस गुना प्लस क्या होगा -12x, फिर माइनस गुना माइनस, अब प्लस 40, 4 दही 40 हुआ। अब देखिए चिन्ह बदलिए, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट गया। तो -4x प्लस 12x क्या हो जाएगा 8x, और यहाँ पे हो जाएगा 24 में से 16 घटा तो 16। तो अब देखिए यहाँ पे आपका QX जो हुआ वो हुआ x माइनस 4, और आपका RX जो हुआ वो हुआ 8x माइनस 16। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। इस सवाल में देखिए आप, क्या है कि x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 2 को बहुपद GX से भाग देने पर भागफल दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है। ठीक है, पहले हम वो लिख लेते हैं। तो PX बराबर दिया हुआ है क्या, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 दिया है, और आपका दिया हुआ है भागफल, तो भागफल क्या होगा QX, तो क्या है वो x माइनस 2, और RX आपको क्या है कि ये है -2x प्लस 4। अच्छा, हम जानते हैं कि PX बराबर क्या होता है GX इंटू QX प्लस RX। अच्छा, अपने को क्या चाहिए, GX चाहिए, यानी कि GX से भाग देने पर GX चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से ये RX प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा -RX बराबर GX इंटू QX। तो अब देखिए GX बराबर क्या हो जाएगा, PX माइनस RX तो है ही, और ये गुना है इसमें, इधर आके क्या हो जाएगा भाग, यानी कि बटा QX। ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, GX इज इक्वल टू, तो PX का मान क्या है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस RX का मान देखिए क्या है -2x प्लस 4 बटा QX का मान क्या है भाई साहब
x माइनस 2, ठीक है। यहाँ से देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x² एक्स प्लस 2, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 4, सॉरी ये -4 होगा और नीचे x माइनस 2। अब यहाँ से देखिए gx बराबर आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटा x माइनस 2। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, आपको gx फाइंड करने के लिए इससे भाग देना पड़ेगा, और जो भागफल आएगा वो किसके बराबर होगा, gx के बराबर। अब देखिए यहाँ से स्पष्टतः कोमा x माइनस 2 बटा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे इससे भाग देना है आपको, ठीक है। तो देखिए हम इसमें भाग देते हैं सबसे पहले। तो एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब में आप x से भाग दोगे तो क्या आएगा, x², तो x² से गुना कीजिए, एक्स क्यूब माइनस 2x², घटाइए इसको, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कट गया। तो माइनस 3x² प्लस 2x² क्या होगा, माइनस x² प्लस 3x माइनस 2। अब भाग दीजिए, माइनस x² है, इसमें आप x से भागो, क्या आएगा, माइनस x, तो गुना कीजिए, माइनस x² माइनस गुना माइनस प्लस 2x, तो चिन्ह दीजिए, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट, x माइनस 2 बचा। अब x बटा x क्या हो जाएगा, प्लस 1, तो x माइनस 2 माइनस ये प्लस, कैंसिल आउट हुआ 0। तो अब देखिए यहाँ से जो शेषफल आया तो स्पष्ट, सॉरी यहाँ शेषफल तो 0 आ गया, और जो आपको जो चाहिए था भागफल वो मिल गया QX, सॉरी वो क्या है GX, तो GX बराबर हुआ x² माइनस x प्लस 1। ये बहुत ही ज़्यादा उम्दा सवाल था, एक बेहतरीन सवाल। आपको पैसेंस रखना इस चैप्टर में, इस पूरे वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको पैसेंस रखना होगा, और आराम से इस सवाल को क्या कीजिए, आप बैठ जाइए, फिर से आराम से देखिए क्या क्या कर रहे हैं हम, और उसके बाद आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लें। तो यहाँ से देखिए सवाल में px gx दिया हुआ qx rx ज्ञात करना, तो पहले तो आप इसको अपने से बनाएंगे, वीडियो पॉज कर लें तब तक, उसके बाद आप इसको नोट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आप x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, सॉरी सवाल में गलती हुआ था, x पर पावर 4 है, तो x पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, तो ये है 2 माइनस x², इसको आप अरेंज कर लो, तो माइनस x² प्लस 2 लिख दी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से x पर पावर 4 में माइनस x² से भाग देना, तो माइनस ऊपर आ जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, माइनस x पर पावर 2, तो x पर पावर 4 हुआ, आप इससे गुना कर दो, इससे माइनस गुना प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x², वो टर्म है नहीं तो यहाँ पे इधर लिख लिया माइनस 2x², ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया, तो 2x² माइनस 5x प्लस 6। तो अब 2x² में माइनस x² से भागते हैं, कैंसिल, यहाँ क्या बचा, माइनस 2, तो अब गुना कर दे, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x², इससे गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, तो माइनस 4 हुआ आपका। तो अब यहाँ से देखिए माइनस ये प्लस, क्या हुआ यहाँ पे, माइनस 5x प्लस 10। तो अब इससे ज़्यादा तो आप तो भाग दोगे नहीं यहाँ पे x² वाला में, क्योंकि शेषफल जो है ये जो टर्म है, अगर भाग दोगे तो माइनस में आ जाएगा पावर, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो स्पष्टता QX बराबर माइनस x² माइनस 2 और RX बराबर हुआ आपका माइनस 5x प्लस 10, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि गुणनखंड पर आधारित प्रश्न होगा। गुणनखंड है या नहीं, कमा पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे आप लोग एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखोगे कि यदि Rx इज इक्वल टू 0 तो Gx Px का एक गुणनखंड है। तो Gx Px का एक गुणनखंड होगा। अच्छा आप एक और पोजीशन देख लो, ये Gx है और ये Px है और ये Qx है और ये Rx है, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर यदि शेषफल 0 है तो गुणनखंड होगा, और यदि Rx इज नॉट इक्वल टू 0 तो Gx
Tx का एक गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, इस दोनों बातों को आपको याद करना है। ठीक है, याद रखना आपको इस चीज़ को, इसको आप नोट कर लो। तो इस सवाल को देखिए कि जांच करें कि टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 बहुपद टी पर पावर 4 5t क्यूब प्लस 13t स्क्वायर प्लस 19t प्लस 10 का एक गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड अगर यदि होगा तो शेषफल 0 होगा, और यदि गुणनखंड नहीं होगा तो शेषफल 0 नहीं होगा। तो अब यहाँ से क्या कीजिए, आप इसमें आप भाग दीजिए, सॉरी टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। तो आप जो भाग दीजिए, सबसे पहले t पर पावर 4 में भाग देना आपको टी स्क्वायर से, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो इसमें बारी बारी से गुना कीजिए, टी पर पावर 4 प्लस 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर, कट गया। 5 में से 3 घटा तो क्या हो जाए 2t क्यूब, अब 13 में से 2 घटा तो 11t स्क्वायर प्लस 19t प्लस 10। ठीक है, तो अब 2t क्यूब में क्या कीजिए, आप टी स्क्वायर से भाग दीजिए, तो क्या बचेगा 2t, क्योंकि t क्यूब बटा टी स्क्वायर तो t हो जाएगा। तो यहाँ पाया 2t, तो 2t क्यूब प्लस 3 दूना छोटी स्क्वायर और 2 दूना 4t, चिन्ह बदल दीजिए, 5t स्क्वायर प्लस 15t प्लस 10। अब देखिए यहाँ से 5t स्क्वायर में आपको टी स्क्वायर से भाग देना है, तो टी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 5, तो प्लस 5। तो गुना कीजिए आप 5t स्क्वायर प्लस 15t प्लस 10 0। तो स्पष्टता चूँकि Rx इज इक्वल टू 0, इसलिए स्पष्टता gx या gx ना लिख करके आप लिखो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 कॉमा बहुपद t पर पावर 4 प्लस 5t क्यूब प्लस 13t स्क्वायर प्लस 19t प्लस 10 का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो फाइनली इस सवाल को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, आप इसको नोट कर लें। तो अब देखिए यहाँ से विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए जांच करें कि ये और ये एक गुणनखंड है नहीं। तो आपको क्या करना है भाई साहब, आपको देना है भाग। ठीक है, तो x और पावर 5 अब देखिए यहाँ पे भाग दीजिए, तो क्या होगा एक्स क्यूब, और यहाँ से देखिए x पर पावर 4 वाला टर्म जो है वो है नहीं, तो क्या हो जाएगा माइनस 3x पर पावर 4, और इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब, चिन्ह बदल दीजिए। तो पावर 4 वाला टर्म पहले लिखिए, माइनस 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए 3x पर पावर 4 है तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखिए 3 तिया 9x क्यूब माइनस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ से होगा प्लस 4x, तो 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 4x माइनस प्लस माइनस। यहाँ से देखिए 10x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो यहाँ से लिखिए प्लस 10, तो 10x स्क्वायर माइनस 10 दिया 30x प्लस 10 29x माइनस 10। ठीक है, 1 मिनट रोकना। तो यहाँ से देखिए आपका Rx जो आया 29x माइनस 9। अच्छा एक चीज़ देखिए यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से Rx इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1
एक्स पर बहुपद x पर पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, सबसे पहले देखिए इस सवाल को, ये सवाल आपको समझना होगा। अच्छा, हमको एक चीज़ बताइए, ये सबको भी छोड़ दीजिए। अब जैसे मान लीजिए एक संख्या 24 है, 24 में 4 से भाग दें तो भागफल आया 6। तो अब देखिए यहाँ से जो भागफल आया तो उससे भी भाग देंगे 24 में, तो रिजल्ट मतलब शेषफल जो होगा वो 0 होगा। आप किसी भी संख्या के लिए देखिए, इस बात से कोई परहेज नहीं होना चाहिए आपको। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या डिस्कस करने वाले हैं, शून्य ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, यानी आपको शून्य ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या है कि बहुपद के सभी शून्य ज्ञात करें, बहुपद के सभी शून्य ज्ञात करें यदि दी गई संख्या उसके शून्य हैं। तो अब देखिए बहुपद में शून्य क्या होता है। तो सबसे पहली बात, अगर दी जितना घात उतना शून्य, जितना घात होगा उतना शून्य, इस बात को आप लिख लोगे कॉपी में, जितना घात उतना शून्य। अगर यदि एक घातीय बहुपद है उसके शून्यकों की संख्या 1 होगी, द्विघातीय बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 2 होगी, त्रिघातीय बहुपद होगा तो उसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से, अब क्या है कि बहुपद के सभी शून्य ज्ञात करें यदि दी गई संख्या उनके शून्यक हों। तो अब देखिए यहाँ पे x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। तो इसको देख करके क्या लग रहा है, ये त्रिघातीय बहुपद है क्योंकि इसका महत्तम घात जो भाई साहब आपका 3 है। तो इसका शून्य कितना होगा, 3 शून्यक होगा, लेकिन 1 हमको दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 जो है इस बहुपद का शून्यक है। 3 शून्यक होने का मतलब क्या हुआ कि px में x का मान 3 रखने पे क्या हो रहा है, बहुपद का मान 0 हो रहा है। ये कब पॉसिबल, जब x माइनस 3 बराबर 0 तभी ना, चूँकि 3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। अच्छा, यहाँ पर अल्टरनेट साइन का यूज कीजिए, अगर दी प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, क्योंकि आपका जो ये वैल्यू x3 कैसे आया, ये तभी आ सकता है जब x माइनस 3 क्या हो, 0 के बराबर हो। तो इसलिए x माइनस 3 px, यहाँ पे लिख लीजिए px बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा, और जो भागफल आएगा उस भागफल से इसमें पूरा पूरा भाग लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पे x माइनस 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट, ये वीडियो ही। तो अब देखिए यहाँ से भाग दीजिए, x² माइनस 3x² प्लस 11x माइनस 6, यहाँ माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 3x² प्लस 9x। अब 2x माइनस 6 है तो यहाँ प्लस 2 से भाग दीजिए, तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस बात पे आइए, अगर दी भागफल इसका 24 में 4 से भाग दिए, भागफल 6 आया और शेषफल 0 है, और इस भागफल से भी संख्या में भाग दिए तो भी शेषफल क्या आ रहा है, 0। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो qx आया है, ये जो qx है, तो अगर यदि इसमें भाग देंगे px में तो भी शेषफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चूँकि x माइनस 3 px का एक गुणनखंड है, इसलिए x² माइनस 3x प्लस 2 भी px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो ये भी गुणनखंड हुआ। तो अस्पष्टता कोमा, अब इसमें ये x² माइनस 3x प्लस 2 जो है, इसका तो 2 पार्ट होगा। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो 2 रिजल्ट जो होगा x² माइनस 3x प्लस 2, इसको तोड़िएगा तो 2x माइनस x प्लस 2। इसलिए x बराबर 2 और x बराबर 1। तो यहाँ से क्या हुआ, अस्पष्टता
2 एवं 1 दिए गए बहुपद के अन्य सभी शून्यक हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। एक और सवाल बनाते हैं, इससे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि ये -2 इसका शून्यक है, तो -2 शून्यक है तो क्या होगा कि स्पष्टतः x + 2 px का एक गुणनखंड है। अब भाई साहब गुणनखंड है तो ऑब्वियस सा बात है कि शेषफल क्या आएगा 0। तो अब देखिए यहाँ पे x³ + 2x² - x - 2, तो x + 2 x² तो x³, 2 से किए 2 से गुना तो प्लस 2x², ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आया -x - 2, यहाँ से आएगा आपका -1 तो -x - 2 प्लस। अब देखिए यहाँ से, अब क्या है कि अगर भी जो gx है अगर उससे पूरा भाग लग रहा है, यानी कि gx px का गुणनखंड है, तो qx भी इसका गुणनखंड और qx से भी भाग देने पर शेषफल क्या आएगा 0। तो x² - 1 बराबर 0 किए तो x² बराबर हुआ +1 और इसका वर्गमूल किए तो इसलिए x बराबर क्या हुआ +-1। तो अन्य शून्य क्या हो गया इसका +-1। ठीक है, तो इसको फाइनली नोट कर लीजिए। ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। आज लगता है कि आप लोग का ना दिमाग पक्का आप लोग हिल रहे होगे आज। इस साल इतना जो कोरोना का मामला बढ़ रहा है, समझ से बाहर है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप में देखिए त्रिघातीय बहुपद पे हम लोग चर्चा करते हैं। त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप क्या है? ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, तो त्रिघातीय बहुपद के जो हैं कितना शून्यक होगा? जितना घात उतना शून्यक। ठीक है, तो त्रिघातीय बहुपद का टोटल 3 शून्यक होगा। ठीक ना, तो माना कि अल्फा बीटा एवं गामा त्रिघातीय बहुपद के त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। त्रिघात बहुपद है त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। तो अब देखिए यहाँ से शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, शून्यकों का योग अल्फा + बीटा + गामा बराबर होता है -b/a। ये b जो हुआ ये क्या हुआ x² का गुणांक और a क्या है x³ का गुणांक। ठीक है, और दो शून्यकों को गुणा करने पर दो शून्यकों को लेकर गुणा करने पर उनका योग अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा बराबर c/a। और c जो हुआ ये x का गुणांक बटा a जो हुआ ये x³ का गुणांक। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा बराबर होगा क्या -d/a। और d जो है आपका ये हुआ अचर पद बटा a जो हुआ x³ का गुणांक। ठीक है, इसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिए और हम बढ़ते हैं इसके बाद अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के सवाल में हम सिर्फ एक ही सवाल आपको बताएंगे क्योंकि ये बहुत इजी है और आप अच्छे से आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, तो सत्यापित कीजिए कि त्रिघातीय बहुपद के बगल में दी गई संख्या है उसके शून्यक है। तो ये त्रिघातीय बहुपद दिया हुआ है और उसके बगल में जो संख्या दिया हुआ है 2 1 1, ये क्या है इसका शून्यक है।
एवं गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करें। तो शून्यांक और गुणांक के बीच जो संबंध होता है, ये 3 संबंध होता है त्रिघातीय बहुपद में। तो ये बताना है कि ये सही में ये सही है या इसके ये जो है इसके बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ देखिए यहाँ पे, अगर यदि चूंकि 2 1 1 क्या है कि शून्यक है, तो इसका मतलब क्या हो कि P2 यानी कि बहुपद में 2 x का मान 2 रखने पे भी 0 होना चाहिए, 1 रखने पर भी 0 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो Px बराबर है आपका x³ - 4x² + 5x - 2। तो P2 यानी कि x बराबर 2 रखने पर, तो P2 क्या हुआ, तो 2 का क्यूब -4 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू x का मान 2 - 2। तो अब देखिए 8 -16 + 10 - 2, और यहाँ पे 2 रखने पर मान कितना हो गया, 0। तो इससे ये क्लियर होगा कि ये 2 जो इस बहुपद का शून्यक है। अब x बराबर 1 रखते हैं, x³ तो यानी 1 का क्यूब माइनस x² तो यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे है 5 × 1 - 2, 1 - 4 + 5 - 2। स्पष्टतः यहाँ से क्या हुआ, हम लोग ये दिखाने में सफल हो गए कि ये जो है 2 1 1 क्या है हुआ कि इसके शून्यक हैं। अच्छा, यहाँ से देखिए आप ये लीजिए अल्फा बराबर 2 मान लीजिए, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर भी 1, पुनः कॉमा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होगा, देखिए अल्फ़ा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू 1 और गामा का वैल्यू पुट किए तो 4। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये इसको हम 4 लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस 4/1, और ये जो -4 वो किसके बराबर है, b के बराबर। अच्छा, यहाँ से देखिए एक चीज़, इसको a का मान यानी a जो होगा x का गुणांक वो कितना होगा 1, b जो होगा -4 यानी कि x² गुणांक, c जो होगा x का गुणांक 5 और d अचर पद जो है -2। ठीक है, तो -4/1 तो यानी b का मान कितना है -4 यानी b/1 किसका मान है 1 -b/1। ठीक है, अब दूसरा देखिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा यानी कि 2 गुना कितना हुआ 2 प्लस बीटा गामा तो 2 गुना 1 गामा अल्फ़ा 2 गुना 1 5 हो गया। अब 5 देखिए किसके बराबर है, सी के बराबर है, नीचे में बटा यानी कि c/a, देखिए इसका भी बराबर दिखा दिया है। अब देखिए अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 2 गुना 1 गुना 1 यानी कि 2, और ये देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 को माइनस इंटू -2/1 यानी कि -d/1। तो यही आपको दिखाना था कि इसका शून्यक जो है ये जो 2 1 1 दिया वो इसका शून्यक वो भी हम दिखा दिए, तो 2 दिखाए 1। अब देखिए दोनों 1 है तो अब 2 बार थोड़ी ना हम चेक करेंगे, एक बार में कंप्लीट हो गया। अगर यदि ये अलग रहता तीसरा तो हम उस पर भी चेक करते। ठीक है, अब इसका शून्यक हो गया हमारे पास, तो शून्यकों का योग तो सबको जोड़ दिए, वैल्यू पुट कर दिए और सबको दिखा दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा c/a, अल्फ़ा बीटा गामा यानी कि -d/a इसके बराबर दिखाना, तो वो भी हम लोग दिखा दिए। तो इसको नोट कर लीजिए और इस टाइप का जितना भी सवाल रहेगा आप आराम से बना लीजिएगा। कहती अल्फ़ा बीटा गामा क्या हो, त्रिघात बहुपद के शून्यक हो। त्रिघात बहुपद क्या होता है, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x² प्लस इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट टाइप है। अब इसको देख लीजिए क्वेश्चन, एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योग 2 शून्यकों को लेकर गुणा करने पर गुणनफल का योग, इनके तीनों शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, आपको बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहला चीज़ शून्यकों का जो योग हुआ वो हुआ आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, वो कितना दिया हुआ है 2। अब 2 शून्यकों को लेकर गुणा करने पर उनका योगफल, 2 शून्य के लिए उसको गुणा करके योग यानी जोड़ रहे हैं, बराबर कितना -7, और इसके तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -14। तो बहुपद क्या होगा, px बराबर, यदि यहाँ पे लिख लीजिए, यदि अल्फ़ा बीटा गामा
बहुपद के शून्यकों, किस बहुपद के? त्रिघात बहुपद के शून्यकों तो पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब, इसका वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 पुट किए तो माइनस 2x प्लस इसका वैल्यू पुट किए तो क्या है कि ये 7 है, सॉरी -7 है इंटू एक्स, और ये अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू है -14, तो इसलिए पी एक्स बराबर हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 7x प्लस 14। ठीक है, ये आपका त्रिघातीय बहुपद हुआ, इसको नोट कर लीजिए आप। आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 1 2 3 शून्यांक वाले त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें। तो अल्फ़ा बराबर 1 हुआ, बीटा बराबर 2 हुआ और गामा बराबर 3 हुआ। तो सबसे पहला चीज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 1 + 2 + 3 यानी कि 6। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर 1 × 2, फिर 2 × 3, फिर 3 × 1। तो देखिए 2 + 3 + 3 यानी कि 8। अल्फ़ा बीटा गामा बराबर 1 × 2 × 3 बराबर 6, पुनः कॉमा। पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका? एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो पी एक्स बराबर हो जाएगा आपका एक्स क्यूब यानी कि एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा बीटा गामा जो होगा आपका हो जाएगा, ये पहले पुट कर दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हुआ? 6x प्लस ये देखिए कितना है 8 + 8x माइनस 6। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आपको पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स अपने मन से इस तरह से एग्जाम्पल सेट करना कि घात पी एक्स का जो है घात क्यू एक्स के बराबर हो जाए। जैसे मान लीजिए हम एक संख्या लिख रहे हैं 3x² + 1 या फिर 3x² सिर्फ लिखे हम। ये भी एक बहुपद है, कितना घात का? 2 घात, इसमें भाग देना पड़ता है, कितना? 3 से भाग दे रहे हैं, तो 3 भी तो एक बहुपद है। यहाँ से कितना है? x², 3x², ये कट गया 0। तो अब देखिए यहाँ पे पी एक्स का घात देखिए बराबर क्यू एक्स का घात है ना। ये पूरा विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर देगा, और विभाजन एल्गोरिथम है क्या? पी एक्स = जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, घात क्यू एक्स = घात आर एक्स। जैसे कि मान लीजिए x² + 5x, ठीक है, इसमें आपको भाग देना है x से, x + 1 से। अब जैसे इसमें क्या होगा? x से x² + x, ये कट गया यहाँ पे 4x। अब देखिए यहाँ पे घात क्यू एक्स कितना है? x का घात 1 और घात आर एक्स, ये भी कितना है? 1। दोनों इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल कर लिए हम लोग। अब आर एक्स = 0, तो x + 5 है या फिर x + 1 है, इसमें x + 1 से ही भाग दे दीजिए, तो 1x + 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर एक्स क्या हो गया? 0। तो ये आपको दिखाना था, ये आपने भी दिखा दिया, हम दिखा दिए इसको। तो फाइनली ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, आप इस वीडियो को यहाँ तक देखिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बहुपद का वीडियो कंप्लीट हो गया। आप जाकर के आराम से आप किसी से ना का सॉल्यूशन कीजिए, सारा सवाल बन जाएगा। 2.3 का किसी से ना का, और बहुपद NCERT से बनाए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नोट कर, धन्यवाद।